आज हम पाणिनि शिक्षा के आगे के ही पद्यों को देखेंगे। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्च त्रय ह्रस्वो दीर्घः प्लुतश् इति कालतो नियमा अचि। अचि अन्वय क्या है? अचि उदात्तः च अनुदात्तः च स्वरित च त्रयस्वरा ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति कालतः नियमा च सन्ति। अचि उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्च त्रय। अचि अन्वय क्या होगा? अचि उदात्त अनुदात्त स्वरित च त्रय स्वरः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति कालतः नियमा। यह हमारा अन्वय हो गया। फिर से देखेंगे। अचि 11वीं कारिका में हम हैं। अचि उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयस्वरा ह्रस्व दीर्घः प्लुतश्च इति कालतः नियमा। अचि अच में, अच खाने स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 स्वर। अच में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये 3 स्वर तथा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 कालकृत नियम भी हैं। आप जानते हैं स्वर में जो भेद है उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित ये भेद भी हैं और काल के हिसाब से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कालकृत उसके भेद हैं स्वर के। ये हम प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित अच के जो भेद हैं स्वर के भेद हैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित के। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के अनुसार 3 भेद हो गए स्वर के। और ह्रस्व दीर्घ और जो प्लुत हैं कालकृत, किस स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। अ आ इस प्रकार से कालकृत इसके भेद ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये हैं। तो अचि अच के उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कालकृत नियम भी हैं। तो अच में स्वर में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये 3 स्वर, अच के उदात्त स्वर अनुदात्त स्वर और स्वरित ये 3 स्वर और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कालकृत नियम भी हैं। तो यहाँ पर हमने अच के उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भेद कर दिए और काल के हिसाब से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद समझ लिए। आगे कह रहे हैं उदात्ते निषाद गांधर्व अनुदात्त ऋषभ देवतौ स्वरित प्रभवा ही एते षडज मध्यमा पंचमा। अन्वय क्या होगा? उदात्ते निषाद गांधर्व अनुदात्त ऋषभ देवतौ। निषाद गांधर्व उदात्ते अनुदात्त ऋषभ देवतौ। निषाद गांधर्व उदात्ते ऋषभ देवतौ अनुदात्ते एते, अनुदात्ते एते षडज मध्ये पंचमा स्वरित प्रभवाहि सन्ति। निषाद गांधारौ उदात्ते ऋषभ देवतौ अनुदात्ते षडज मध्यमा पंचमा स्वरित प्रभवा ही सन्ति। ये हमारा अनुभव हो गया। कह रहे हैं निषाद गांधारौ उदात्ते, गान में निषाद गांधारौ, निषाद तथा जो गांधार स्वर हैं वो उदात्त में। हमने ऊपर वाली कारिका में देख लिया कि स्वर के 2 प्रकार के भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये 3 प्रकार के स्वर हैं और कालकृत इसके भेद कर दिए हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब हम कह रहे हैं कि गान में निषाद गांधार जो स्वर हैं वो उदात्त में, ऋषभ और देवत जो स्वर हैं वो अनुदात्त में अंतर्भूत हो जाते हैं
और षडज मध्यम और पंचम जो स्वर हैं वो स्वरित मूलक माने गए हैं। तो जहाँ गान का विषय होता है वहाँ पर गान के विषय में निषाद गांधारो उद्दाते, निषाद और गांधार स्वर गान में निषाद और गांधार स्वर जो हैं उद्दात में अंतर्भूत होते हैं। ऋषभ और दैवत स्वर जो हैं वो अनुदात्त में अंतर्भूत हो जाते हैं। और गान के षडज मध्यम और पंचम जो स्वर हैं, और ये जो गान के एते यानी ये जो गान के षडज मध्यम और पंचम जो स्वर हैं ये स्वरित प्रभवा, ये स्वरित मूलक हैं। तो फिर से देखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। निषाद गांधारौ उद्दाते, गान के निषाद गांधारौ, निषाद और गांधार स्वर, गान के निषाद और गांधार स्वर उद्दाते उद्दात में। ऋषभ दैवतौ, ऋषभ और दैवत स्वर हैं अनुदाते अनुदात में। षडज मध्यमा पंचमा, गान के षडज मध्यम और पंचम स्वर हैं ये स्वरित प्रभा स्वरित मूलक हैं। तो निषाद गांधारो, गान के निषाद और जो गांधार स्वर है वो उद्दात में अंतर्भूत हो जाते हैं। ऋषभ दैवतौ, और गान के ऋषभ और जो दैवत स्वर हैं अनुदाते वो अनुदात में अंतर्भूत होते हैं। और ये जो गान के षडज मध्यम और पंचम स्वर हैं स्वरित प्रभवा, ये स्वरित मूलक होते हैं। आगे है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरश्च जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका अष्टौ च तालु च। अन्वय क्या होगा? वर्णानाम उरः कंठः शिरः, वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वा मूलम च नासिका ओष्ठौ च तालु अष्टौ स्थानानि। अन्वय फिर से देखिए, वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वामूलम दन्तश्च नासिका औष्ठौ च तालु च इति अष्टौ स्थानानि सन्ति। वर्णानाम वर्णों के, अकारादि वर्णों के उरः, वर्णानाम अकारादि वर्णों के उरः, कंठ शिरा यानी मूर्धा, जिह्वामूल दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु अष्टौ स्थानानि, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। फिर से देखिए इसके अर्थ। वर्णानाम उरः कंठ शिरा, अकारादि वर्णों के उरः उर, कंठ, शिर तथा जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु इति अष्टौ स्थानानि, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। वर्णानाम वर्णों के, अकारादि वर्णों के, उरः कंठ शिर जिह्वामूल दंत नासिका ओष्ठ और तालु, ये 8 स्थान हैं, 8 प्रकार के स्थान हैं। शेष आगे वाले अंक में हम देखेंगे।